what do you think is more harmful? Mini snacking in between your meals or not getting dependent on the snack वाला time and overeating your main meals? एक ही बार में ज़्यादा खा लो या थोड़ा थोड़ा करके हर थोड़ी थोड़ी देर बाद 2-2 घंटे बाद खाते रहो. हर 3 से 4 घंटे में मील्स कंज्यूम करनी है. स्वीट स्पॉट वुड बी हेल्दी स्नैकिंग इन एवरी 3 to 4 hours. अ वेरी हैवी मील ऑल्सो टैक्सेस योर गट वे टू मच. आपकी गट उसको मेटाबोलाइज बहुत क्विकली फिर करने की कोशिश करती है और उससे फिर शुगर स्पाइक्स होते हैं. सो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी बेनिफिशियल. ओके, तो बैलेंस दोनों चीज़ों को मेंटेन करना है. Yes. ओवर ईट भी नहीं करना और आइडियल गैप एटलीस्ट 3 hours का गैप भी देना है अपने नेक्स्ट. और मेन मील्स के बीच में यू कैन हैव वन simple healthy snack. Yes. That is what we usually suggest to all our clients as well. Absolutely. और क्या mistakes हैं? Overuse of tea and coffee. What is the definition of overuse? Anything more than 2 cups. Okay. कौन से वाले कप? क्योंकि मैंने देखा है लोगों को इतना बड़ा कप भर के चाय का पीते हुए. So for us dietitians, tea cups are just 150 ml. तो आप 150, anything more than 300 ml is harmful. तो हम dietitians तो आपको 300 पे ही stick करने के लिए बोलते हैं. आप mls and grams में ही बातें करते हो. Yes. और उसमें भी how much tea? अब मैंने किसी को 150 ml बोला, उसमें उन्होंने 4 चम्मच चाय पत्ती डाल ली. तो that should also not happen. People feel tired most of the day. अब वो उसको as a sign नहीं समझ पाते कि they are supposed to take care of their meals that they are consuming. अपने food balance को improve करें. They just think I'm tired because of work. तो उन्होंने चाय पी ली, उन्होंने कॉफी पी ली, and then they get addicted to it. Yes. And they fail to understand कि this is impacting their gut health and their energy metabolism even more. वो improve नहीं कर रहा उसको, but वो और ज़्यादा crash yes करते हैं फिर बाद में. और वो सिर्फ सप्रेस कर रहा है आपके जो एक्चुअल क्लूज आपकी बॉडी आपको देना चाहती है उसे. राइट. सो अगर आप बार बार चाय कॉफ़ी सिर्फ इसलिए ले रहे हो क्योंकि आपकी बॉडी में थकान ज़्यादा हो रही है, आपको वो एनर्जी रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं आप फील कर पाते हो, तो रूट कॉज कुछ और है, प्रॉब्लम कुछ और है. That doesn't mean that every time you feel low on energy you need another cup of tea or another cup of coffee. और वो तो और भी ज़्यादा वर्सन करता जाएगा. And it directly affects your gut lining if you एसिडिटी हो जाती है उससे बहुत ज़्यादा. Yes. I would like to know from you कि कितने कप चाय या कॉफ़ी के आप लेते हो एक दिन में. Comment down below right now. Either eating too quickly or not chewing properly. आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है ना, स्पेशली कार्ब्स का डाइजेशन, वो मैस्टिकेशन आपके मुंह के च्यू करने से ही शुरू हो जाता है. दैट स्टार्ट्स इन योर माउथ. अब आपने जल्दी जल्दी खा लिया, खाने को चबाया नहीं. नाउ वट एवर एक्स्ट्रा वर्क जो आपका माउथ ऑलरेडी कर देता वो अब गट को करना पड़ता है. सो द लोड ऑन द गट इंक्रीजेस एंड ये डायरेक्टली आपके डाइजेशन को इम्पैक्ट करता है, स्लो डाउन करता है. द फूड हैज टू स्टे देयर फॉर लॉन्गर एंड लॉन्गर से मेरा मतलब है ट्रांजिट टाइम इंक्रीज नहीं होता. गट को बहुत ज्यादा एसिड्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं, हैवी एसिड्स उसको डाइजेस्ट करने के लिए, जो आपके गट लाइनिंग को भी इम्पैक्ट करता है और एट द सेम टाइम आपके खाने को रॉट भी करता है वहां पे, विच अगेन कॉजेज अ लॉट ऑफ ब्लोटिंग एंड गैसेस. एंड सेकेंड थिंग, व्हेन यू eat too quickly is a concept called aerophagia. अगर आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हो, मतलब बहुत सारे लोग तो खाने को गटक ही जाते हैं, they just gulp their food. उसके साथ साथ आप एयर भी इंजेस्ट कर रहे हो. अब ये जो एयर आपके खाने के साथ अंदर चली गई, ये ट्रैप हो जाती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, एंड दिस देन कॉजेज अ लॉट ऑफ ब्लोटिंग एंड गैस. So that is also something that we need to take care of. And on the contrary, अगर आप properly chew करते हो, smaller bites लेते हो, तो सब कुछ इसका opposite होता है. Yes. आपके digestive enzymes और juices, bile juice, everything releases properly and it in fact enhances your digestion, improves your metabolism. है ना, वो और भी ज़्यादा हेल्प करता है. तो जो हम कहते हैं ना कि सेम खाना कुछ लोगों का वेट बढ़ा देता है और कुछ लोगों को कोई असर नहीं पड़ता, आई थिंक मे बी इट्स द वे यू ईट व्हाट यू ईट. राइट. नॉट मेंटेनिंग द सर्कैडियन रिदम. आप अगर अपने सर्कैडियन रिदम को मेंटेन नहीं करते हो, आज एक टाइम पे खाना खा रहे हो, कल दूसरे टाइम पे खा रहे हो, कभी आप रात में जल्दी सो जा रहे हो, कभी आप 3 बजे तक जगे हुए हो, ऑल दीज थिंग्स ऑल्सो कन्फ्यूज योर गट. आपकी गट को बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी पसंद है, उसको ना इतने चेंजेस नहीं पसंद आते क्योंकि वो कन्फ्यूज हो जाती है बहुत क्विकली. उसको ये नहीं समझ में आता कि मुझे कब खाना मिलेगा, कब मुझे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करने हैं, तो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है. सो मेंटेनिंग अ गुड बायोलॉजिकल क्लॉक, और यू कॉल इट अ गट क्लॉक या सर्कैडियन रिदम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके गट को हेल्दी रखने के लिए. राइट, हैविंग अ रूटीन.
व्हाट नेक्स्ट? ओवर सप्लीमेंटेशन, हमें ऐसा लगता है कि जितने ज्यादा हेल्दी सप्लीमेंट्स हम कंज्यूम करेंगे उतना वो बेनिफिट करेगा. मोर ऑफन देन नॉट हम गलत सप्लीमेंट्स कंज्यूम कर रहे होते हैं जो हमारे रूट कॉज को इम्प्रूव नहीं कर रहा है, फर्दर वर्सन कर रहा है. वी जस्ट डिस्कस्ड दैट. यस. प्लस कई बार ऐसा होता है कि ओवर प्रोबायोटिक्स भी अगर आप ले रहे हो, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स योर गट हेल्थ, क्योंकि उससे गैसेस बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि बैक्टीरियाज विल दे आर लिविंग इनसाइड, दे विल ऑल्सो हैव देयर मेटाबोलाइज्ड बाई प्रोडक्ट्स, तो वो भी बहुत ज्यादा गैसेस रिलीज करते हैं, जो फ्लैट्यूलेंस, गैस, बहुत ज्यादा बर्प्स आ रहे हैं, आप गैसी फील कर रहे हो. दिस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम विथ ओवर सप्लीमेंटेशन. प्लस डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है. मतलब अगर आप कंटिन्यूसली सप्लीमेंट्स ले रहे हो, your gut forgets how to metabolize its own gut microbiome, how to stabilize its own enzymes, क्योंकि वो dependency बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. So this is also something that we need to make sure कि हम dependency नहीं बढ़ा रहे हैं. Thank you so much for watching this clip. अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो I am sure कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा. पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.